एडमिशन मिल रहा है, संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया गया है। गार्जियन अपने खेत बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा कैसे मिले? यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में ले रहे हैं, जबकि जरूरत इस बात की है, कोई स्टेट तभी ग्रो कर सकता है जब वहां के सरकारी विद्यालय लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बिहार का नाम संघर्ष के लिए जाना जा रहा है। बच्चे हमारे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल रही है जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। इसलिए कि शिक्षा का स्तर बहुत ही ज्यादा खराब दयनीय स्थिति में है। आपने इस सरकार ने पिछले 21 सालों में शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। अगर साइकिल बांट के या खिचड़ी दे करके आप बच्चों को ये चाहते हैं कि वो घर में बैठ जाएं, आप सवाल ना करें कि टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये काम ऐसा गड़बड़ काम किया है। जरूरत इस बात की है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? अच्छी शिक्षा तब मिलेगी जब उनको प्राइमरी एजुकेशन अच्छा किया। जब तक बच्चे अच्छे से ना पढ़े, प्राइमरी एजुकेशन उनका अच्छा ना हो, तो आप उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट दे पाए। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार यूपीएससी जैसे सर्विसेज में, जिसमें बिहार का सबसे ज्यादा नाम होता था, कभी कहा जाता था कि बिहार किसी भी हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए तो वहां आपको कोई ना कोई डीएम या एसपी मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन पर, बेसिक एजुकेशन पे कोई काम नहीं। लड़के अच्छे पढ़ के निकल नहीं रहे, स्कूल की हालत जर्जर है। पिछले कुछ दिनों पहले तक आपको जानकारी होगी कि एक टीचर पे 83 बच्चे, एक टीचर और 83 बच्चे का रेशियो था। स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो था वो अभी थोड़ा कम हुआ, फिर भी नेशनल एवरेज से काफी कम। इन तमाम चीजों पे काम करने की जरूरत है। जैसा बताया गया, ये 50,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है। इस पैसे को अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो बिहार में ब्रेन की कमी नहीं है। अच्छे स्कूल्स देने से हमें इस गांव के अंदर नेतरहाट का जो मॉडल था, जो बताया गया, नेतरहाट के मॉडल को हम लोग रिप्लिकेट करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ एक बार बना के छोड़ देंगे, हर साल बनाएंगे। जैसे अगर अभी आप कहें कि हमें टीचर्स और स्टूडेंट टीचर का रेशियो कम हो गया इसलिए कि अभी सरकार ने कुछ वैकेंसी निकाल दी है, लेकिन ये वैकेंसी अगर हर साल की जाएगी तब ठीक है, वरना अगले 5 साल के बाद तो फिर रेशियो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये जरूरत, हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम नेतरहाट जैसे स्कूल हर साल ऐसे स्कूल बना के देंगे, हर प्रखंड में बनाएंगे, कई स्कूल बनाएंगे, ये बातें हो रही। जिसके लिए सबसे ज्यादा फिर से हम बोलेंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, इस पे फोकस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं आपको पता है कि सरकार ने नए स्कूल खोले या बिल्कुल नहीं खोले। ये नेतरहाट जैसे स्कूल क्यों बंद हो? सरकार की क्या मंशा थी? क्यों बंद करके कि लोगों को, बच्चों को यहाँ वहां पे? और इसका ताल्लुक, पूरा एजुकेशन का ताल्लुक इकोनॉमी से भी है, क्योंकि नहीं अच्छी उच्च शिक्षा होने की वजह से, अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं होने की वजह से गांव के लोग मजबूर हैं पटना और दूसरे शहरों में जाके बसने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। इसलिए कि गांव में तो शिक्षा नदारत है, जीरो है। तो वो पैसा जो अपने गांव में खर्च करता वो आकर के उनको बड़े शहरों में किसी तरीके से, जो बड़े मकानों में रह रहे थे, 1 या 2 कमरे के मकान में यहाँ आके रहने के लिए मजबूर है। उनके सारे पैसे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में ले रहे हैं, जबकि जरूरत इस बात की है, कोई स्टेट तभी ग्रो कर सकता है जब वहां के सरकारी विद्यालय, पहले सरकारी विद्यालय से ही बच्चे निकलते थे। अच्छे बच्चे साइंस कॉलेज में सरकारी विद्यालय से आते, अब साइंस कॉलेज में सरकारी विद्यालय के बच्चे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? इसलिए नहीं आ पाते हैं कि हमारी व्यवस्था वैसी नहीं है, हम मजबूर हैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ने की। तो क्या सरकार ये चाहती है? सरकार प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कुछ इनकी डील है जिसकी वजह से वो ऐसा काम कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल ही आगे बढ़े? क्या प्राइवेट स्कूल में पैसे देने के लिए सारे यहाँ की जो गार्जियन है, जो जनता है, वो सक्षम है? बिल्कुल नहीं है। इन सारी चीजों को जन स्वराज पार्टी ने डिसाइड किया है
कि जब वो आएगी तो बिहार का नाम जो शिक्षा की वजह से पूरे विश्व में लिया जाता था, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, उसको वापस लाए। और उसके लिए हर मंडल अनुमंडल प्रखंड में अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में आपको ब्रीफ से बताया गया, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें बताई जाएगी। तो ये हम लोगों का मेन फोकस जो है वो ये सिर्फ यही नहीं, देखिए यहाँ पर एजुकेशन की बहुत सारी कमी है। हमने आपसे पहले कहा कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, संघर्ष कर रहा है बच्चा। क्यों संघर्ष कर रहा है? दूसरे स्टेट में तमिलनाडु में 3,000 नीट के बच्चे को एडमिशन होता है, 3,000 सीट है, कहीं 5,000 सीट है, गुजरात में 3,000 से ज्यादा है, हमारे यहाँ 2,000-1,800 सीट है। लड़के संघर्ष कर रहे हैं। सीट्स कम, हम मजबूर हैं, यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर की स्टेट्स में जाके पढ़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं एडमिशन मिल रहा है, संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया गया है। गार्जियन अपने खेत बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग ये जन स्वराज पार्टी जब आएगी तो वो तमाम लोग सरकारी विद्यालय में, नेतरहाट जैसे विद्यालय में पढ़ करके बिहार का फिर से वैसे ही नाम करेंगे जैसा का नाम पहले था, और ऐसे चीजों को एक ऐसा नजीर पेश करेंगे जो पूरे हिंदुस्तान में इसका रिप्लिका किया जाए।